हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड यू। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूनम सिकरवार। आज का मेरा टॉपिक है कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। प्रेगनेंसी ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ये एक्साइटिंग होने के साथ साथ बहुत चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि लेडीज़ को अपने फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, लाइक वॉमिटिंग होना, नॉजिया होना, हेडेक होना, वीकनेस होना। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हर लेडी अपने फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में झेलती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फर्स्ट 3 मंथ में, वो होती है उनकी डाइट। अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करती हैं, एक हेल्दी डाइट लेती हैं, तो ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए ही बहुत सही रहता है और आपके बेबी को प्रॉपर नरिशमेंट्स मिलते हैं। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी में ये कहा जाता है कि आपको अपनी डाइट में आयरन, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स ये सब इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ में ये सारे न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स एक लेडी के लिए बहुत क्रिटिकल होते हैं। इनमें मिसकैरेजेस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी को अपनी डाइट में नॉर्मल डाइट से 300 कैलोरीज ज़्यादा ऐड करनी चाहिए। और ये भी सुना होगा कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में एक लेडी को बहुत ही फूड क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा खाएं, क्योंकि कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको अगर आप अपने फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में कंज्यूम करते हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में खाने चाहिए और ऐसे कौन से फूड हैं जो आपको फर्स्ट 3 मंथ में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। सो हमारा फर्स्ट फूड है जिसको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, वो है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स, आप किसी भी सीज़न की वेजिटेबल्स को अपने फूड में इंक्लूड कर सकती हैं, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए जिन वेजिटेबल्स को सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है वो है मटर, ब्रोकली, कैप्सिकम, टमाटर। ये ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में खाना ही चाहिए, क्योंकि इन वेजिटेबल्स के अंदर सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है और आयरन जो है आपके बच्चे के ब्लड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आप सीजनेबल वेजिटेबल्स भी खा सकती हैं, लाइक लौकी हुआ, आलू हुआ, एंड बहुत सारे सीजन्स में जो ग्रीन वेजीज चलती हैं वो भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन सी वेजिटेबल्स हैं जिनको आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। तो ये हैं, एक तो पालक, एक हुआ आपका बंद गोभी, एक लेटस और एक हुआ आपका ब्रिंजल। तो ये ऐसे आपके 4 वेजिटेबल्स हैं जिनको आपको भूल के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं वो हमारी बॉडी में एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए एसिडिटी होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। अब हमारा सेकंड फूड है जिसको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स ये सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स के सोर्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हमको ऐसे फूड रिकमेंड किए जाते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड हो, और फॉलिक एसिड होता है सारे खट्टे फ्रूट्स में। तो आपको अपनी डाइट में ऑरेंज, ग्रेप्स और स्वीट लाइम, ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप सीजनेबल फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि बनाना, पोमीग्रेनेट, एप्पल, गुआवा। ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आप खा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनको आपको भूल के भी नहीं खाना चाहिए। वो है पपाया, पाइनएप्पल एंड ब्लैक ग्रेप्स। ये 3 ऐसे फ्रूट हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स जो हैं वो गर्मी करते हैं बॉडी में, और गर्मी की वजह से आपको लूज मोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब हमारा थर्ड फूड है
डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें कि स्पेशली कर्ड एंड कर्ड के अलावा आता है दूध और पनीर, ये कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनको आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट्स आपको प्रोटीन तो देते ही देते हैं, इसी के साथ साथ ये कैल्शियम भी प्रोवाइड करवाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से डेयरी प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। तो इसमें आपका आता है एक तो सॉफ्ट चीज़, उसे आपको बिल्कुल नहीं खाना है। सेकंड आपके आते हैं टी, कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी जो है वो भी एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनसे भी दूर रहना है। एंड फोर्थ आता है आपका रॉ मिल्क, आपको कच्चा दूध बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है, अदरवाइज आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। हमारा फोर्थ फूड है जिसको आपको अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए, वो है नॉनवेज। अगर आप नॉनवेज खाती हो तो ये आपके लिए बहुत सही है, क्योंकि नॉनवेज जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। तो आप अपनी डाइट में बॉइल्ड एग एंड वार्म चिकन सूप, इनको आप ऐड कर सकते हो। अब मैं ऐसे नॉनवेज बताती हूँ जिनके खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो आप कभी भी कच्चा नॉनवेज ना खाएं, कच्चे एग ना खाएं, हाफ फ्राइड ना खाएं, क्योंकि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसी के साथ साथ आप सी फूड, फिशेस, इनको आप बिल्कुल भी कंजप्शन ना करें, क्योंकि इनमें मरकरी कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इनको फर्स्ट 3 मंथ्स में खाने के लिए मना किया जाता है। अब हमारा फिफ्थ फूड है जो आपको अपने फर्स्ट 3 मंथ में कंज्यूम करना है, वो है होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जैसे कि आपका वीट हुआ, राइस हुआ एंड कॉर्न हुआ, ये कुछ ऐसे होल ग्रेन्स हैं जिनको आपको अपनी डाइट का ज़रूर पार्ट बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको साबुत खाएं, आप इनको दलिया के फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, आप इनकी रोटी बना के कंज्यूम कर सकते हैं, खिचड़ी बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट का इनको ज़रूर पार्ट बनाना चाहिए। अब मैं ऐसा होल ग्रेन बताती हूँ जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो है स्प्राउट्स। आपको कभी भी कच्चे स्प्राउट्स नहीं खाने हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है और इससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमारा सिक्स्थ फूड है, मतलब इसको मैं फूड नहीं कहूँगी क्योंकि ये फ्लूइड्स हैं। फूड तो हमारे ये 5 ही थे जिनको आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना था। अब मैं पेय पदार्थ का बताती हूँ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। तो ये पेय पदार्थ हैं, आपको अपनी डाइट में जूसेस को सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना है, आप कोकोनट वाटर को इंक्लूड कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको जूस हमेशा अपने घर का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो बर्फ़ वगैरह होती है वो बहुत सही नहीं होती और आपको इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अब मैं ऐसे लिक्विड्स बताती हूँ जिनका कंज्यूम करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो अल्कोहल, आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आपको अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। सेकंड है सॉफ्ट ड्रिंक्स, जैसे कोको कोला हुआ एंड ये बहुत सारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको भी आपको कंज्यूम नहीं करना है, ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। अब मैं आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताती हूँ जो हर डॉक्टर सजेस्ट करता है, इनको कहते हैं हम प्रीनेटल विटामिन्स। प्रीनेटल विटामिन्स जो हैं, जब भी आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपका डॉक्टर आपको ज़रूर सजेस्ट करेगा। और मेरा आपको यही सजेशन है कि अगर आपका डॉक्टर आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में कोई भी मेडिसिन सजेस्ट करता है तो आपको वो प्रॉपर टाइम पे लेनी चाहिए, क्योंकि इन विटामिन्स के अंदर 90% तो फॉलिक एसिड होता है और 10% विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। वैसे तो फॉलिक एसिड आपको बनाना से भी मिलता है और मैंने अभी बताया ही है आपको कि फ्रूट से भी मिलता है, लेकिन ये एडिशनल सोर्स होते हैं फॉलिक एसिड का। तो आप प्रीनेटल विटामिन्स को ज़रूर अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, जिससे कि आपके बेबी के ग्रोथ में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सारी फूड्स के बारे में बता दिया है जो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में कंज्यूम करने चाहिए और अपनी डाइट का पार्ट ज़रूर बनाना चाहिए। मेरा तो आप सबको यही सजेशन है कि जितना हो सके उतना आप हेल्दी फूड कंज्यूम करें, जिससे कि आपके बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले और आपको फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। आप जितना हो सके उतना ऑयली फूड्स, जंक फूड एंड पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ों से दूर रहें, जिससे
कि आपके बेबी की प्रॉपर ग्रोथ हो। सो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल। मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। आप मेरे चैनल को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपके लिए डेली एक नई टिप अपलोड करती हूँ, तो आप मेरे पेजेस को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।